सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना भगवान के चरणों में। और इन्हीं मंगल कामनाओं से प्रवेश करेंगे आज की पावन अमृतमयी कथा में। भगवान की कृपा से सद्गुरु भगवान सद्गुरुदेव भगवान युगावतार वेद दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज जी की अध्यक्षता में यह 86वां होली महामहोत्सव हो रहा है। और परम पूज्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज जो अपने आप में चलते फिरते चलती फिरती डिक्शनरी और चलते फिरते वह ऐसे संत थे जिनको देख करके ऐसा बताते हैं सब संत जन कि उन्हें देखकर ऐसे प्रतीत होता था कि इस धरती पर भगवान ने अवतार के रूप में इन्हें अवतारी पुरुष बना करके भेजा है। और ऐसे दिव्य महापुरुषों के बल पर यह भारतीय संस्कृति जीवित है। आज ऐसे महापुरुष ना होते, ये श्रोत मुनि आश्रम है। दास अनिरुद्ध को यहाँ की सेवा करने का इस वर्ष मौका मिला। सोचिए 86 वर्ष से यह उत्सव हो रहा है और 86वें वर्ष में ये दास अनिरुद्ध को अवसर मिला। महान संतों की चरण रज यहाँ पड़ी और महान संतों के द्वारा यहाँ सत्संग प्रवचन हुए और इस धरती पे आज भी उनकी पॉजिटिविटी सकारात्मकता विद्यमान है। कहते ना आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। कथा कहते कहते दास अनिरुद्ध को वर्षों बीत गए। लगभग 500 कथाएं होने को आईं। पहली बार ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और संतों, ऐसे दिव्य महापुरुष, ऐसे दिव्य संतों को, मैं ये नहीं मानता कि ऐसे महापुरुष कहीं चले गए हैं। संत कहीं जाते नहीं, संत तो अवतारी होते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ श्रोत मुनि की स्थापना करते हैं। श्रोत मुनि, श्रोत कहते हैं ना, श्रवण, जहां पर हमारे यहाँ कहते हैं वेदों को श्रुति, तो जहां वेदों को सुना जाए तो ये वो स्थान है जहां वेदों को सुना गया, वेदों का विस्तार हुआ, वेदों का प्रचार हुआ। इसलिए यहाँ का नाम पड़ा श्रोत मुनि। श्रोत मतलब वेद जहां श्रुति है, और मुनि जहां वेदों का मनन किया गया हो, जिस धरती पर बैठ करके जहां चिंतन किया गया हो, तो जहां वेदों को समझा गया हो, चिंतन किया हो और वेदों के आधार पर आगे मार्ग प्रशस्त किया गया हो, ऐसे श्रोत मुनि आश्रम में हम सब बैठकर कथा सुन रहे हैं। और आप जैसे महान संतों की उपस्थिति को दास अनिरुद्ध बारंबार प्रणाम करता है। भागवत की कथा। अब श्रोत मुनि आश्रम में बहुत सारी सेवाएं, यहां मैं देखता हूं सैकड़ों संत हमेशा विराजते हैं। संतों की सेवा, संस्कृत पाठशाला, बच्चों की सेवा, कन्याओं के लिए विद्यालय, गौ माता की सेवा, अन्न क्षेत्र, तमाम सभी सेवाएं यहां अखंड चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। और यह श्रोत मुनि आश्रम केवल वृंदावन नहीं, अपितु भारत के कोने कोने में यह सनातन की सेवा और प्रचार के लिए यह आश्रम जाना और पहचाना जाता है। संतों का संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। संत लोग जब कोई भी नींव रखते हैं तो वह 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए उनका कार्य होता है। वो जानते हैं कि आने वाले समय में किस चीज की जरूरत होती है, वो उसकी नींव आधारशिला पहले ही रख करके जाते हैं। संत सोचते किसके लिए हैं? समाज के लिए। इस कथा में परीक्षित सुभाष जी अग्रवाल एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गंगेश्वर मिशन के सभी भक्तजन कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
भागवत जी की पावन गंगा में हम डुबकी लगाएंगे 7 दिन तक। भागवत। सुखदेव भगवान कौन है? आप जानते हैं सुखदेव भगवान को? सुखदेव भगवान के बारे में महापुरुष एक कथा कहा करते हैं। सुखदेव भगवान के बारे में एक कथा प्रचलित है कि सुखदेव भगवान, ये उनके सुखदेव भगवान के पिछले जन्म की कथा है। सुखदेव भगवान ने तो परीक्षित जी को भागवत सुनाई, लेकिन परीक्षित जी को भागवत सुनाई क्यों? क्या कारण था कि सुखदेव भगवान ही परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जबकि वहां तमाम ऋषिगण थे? वेद व्यास जी स्वयं भागवत की रचना करने वाले वहां विराजमान हैं, लेकिन सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तो क्यों सुनाए? इस क्यों के उत्तर के लिए सुखदेव भगवान का पूर्व जन्म सुनना होगा। तो आप तैयार हैं? सुनिए। बरसाना, और बरसाने में जाकर के भगवान राधा रानी की सखियों के साथ, राधा रानी के संग भगवान लुका छिपी का खेल खेलने लगे। लुका छिपी समझते हैं? भगवान बोले चलो हम छिपते हैं, राधा रानी खोजेंगी, फिर राधा रानी छिपेंगी, हम खोजेंगे। तो अब श्याम सुंदर खेल चालू कर रहे हैं और छिप गए बरसाने में, महलों में छिपे हैं। राधा रानी गई, पकड़ के ले आए, ये रहे कृष्ण, चलो अब दाम आप दो, हम छिपेंगी। अब राधा रानी छिपी, तो राधा रानी ऐसे छिपी कि श्याम सुंदर ढूंढ ही ना पाए, कन्हैया ढूंढ ही ना पाए। तब कन्हैया ने धीरे से तोते से कहा, ए सुनो, तुम बताओ ना कहाँ है, हमें तो ढूंढ नहीं पा रहा हूं, तुम बताओ कि राधा रानी कहाँ है। तो तोते ने कह दिया कि राधा रानी वहां छिपी है, मुझे पता है। तोता तो नहीं का था, वो सब जानता था। तो तोते ने कह दिया कि वहां छिपी है। अब श्याम सुंदर गए और पकड़ लिया। तो जब पकड़े तो सखियों ने बताया कि राधा, ये तोते ने शिकायत की है, इसने बोला है, शुक ने बोला है कि तुम वहां छिपी हो, वरना कन्हैया तो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। राधा रानी ने उस तोते से कहा, तोता तुमने कृष्ण का पक्ष लिया, तुमने हमारा पता बता दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। राधा रानी शाप देने लग गई, तोता मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जाओ तुम मेरे से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओ, तुमने अपराध किया है मेरे और कृष्ण के खेल में बाधा पहुंचाई है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम हमसे दूर हो जाओगे। अब तो शुक भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गया कि प्रभु आपकी मदद की और मुझे तो राधा रानी से दूर होने का शाप मिल गया, मैं कैसे जीऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, शुक ये मेरी ही लीला है। क्या लीला है प्रभु आपकी? लीला सिर्फ इतनी है कि तुम दूर नहीं हो रहे हो, तुम राधा रानी के शाप से मुक्त हो सकते हो। मैं एक उपाय बता सकता हूं। शुक ने कहा कि बताओ क्या उपाय है कि मैं राधा रानी के शाप से मुक्त होकर पुनः राधा रानी को प्राप्त कर लूं। तब भगवान कृष्ण बोले कि तुम जब हमारी लीला पूरी हो जाएगी तो शुक तुम जाना और हमारी और राधा की लीला को समाज तक पहुंचाना, क्योंकि तुमसे अच्छा इस लीला का गुणगान कोई नहीं कर सकता। जब तुम भागवत गाओगे, जब तुम भागवत सुनाओगे, जब तुम भागवत का प्रचार करोगे तो तुम राधा रानी के शाप से मुक्त हो जाओगे। तो सुखदेव भगवान ने राधा रानी के उस शाप से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले परीक्षित जी को सुनाई। वही तोता भगवान सुखदेव जी बन करके प्रकट हुए। अमरनाथ में मां पार्वती कथा सुन रही हैं, शंकर जी डमरू बजा के सारे पशु पक्षियों को वहां से उड़ाते हैं, पर एक तोता सुन लेता है। और वही वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके 12 वर्षों तक सुखदेव भगवान अपने मां के उदर में रहे हैं। और उसके बाद जब प्रकट हुए तो भगवान सुखदेव तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्रो। यहां सुखदेव भगवान को क्या कहा गया? भगवान व्यास पुत्रो। साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में, सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। ये सुखदेव जी कोई मनुष्य नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति
जीवात्मा नहीं है, ये परमात्मा का ही एक अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि अनंत, हरि अनंत में वह जो अनंत शब्द है वह ऐसे ही महापुरुषों के लिए कि जहां भगवान के 24 अवतारों की तो गिनती है, पर 24 के अतिरिक्त भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वह अनंत जो अवतार भगवान के हैं, उन अनंत अवतार में एक अवतार भगवान का सुखदेव भगवान है। तो सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए तो वह अपने मां के पेट से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। मां को बड़ा कष्ट होने लगा। तो वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र बाहर आओ। सुखदेव भगवान बोले, ना मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आओगे बाहर? भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, प्रबल माया पकड़ लेगी हमें। तब भगवान प्रकट होकर सुखदेव भगवान को वचन देते हैं कि सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं प्रभावित करेगी। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल भगवान सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को पूर्ण रूप से जीत लिया है। अन्य महापुरुष हो सकते हैं, पर सुखदेव भगवान विशेष रूप से हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीता है। ऐसे सुखदेव भगवान, जब राजा परीक्षित जी को शाप लगा तो राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव भगवान प्रकट हुए। ऐसे सुखदेव भगवान को यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। तब वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने से भागवत जी की रचना की और परम शांति का उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, आनंद हुआ। और वेद व्यास जी ने जो भागवत की रचना की, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंध, 12 स्कंध, 6 अध्यायों की महिमा अलग से है। भागवत जी सुनने से क्या होता है, क्यों सुननी चाहिए, किसने सुना, ये सारी बातें भगवान वेद व्यास जी अलग से लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या है जानकारी? ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद, भगवान सतचित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब क्या है। अच्छा, आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से। झूठे हैं? मैया झूठी हो कि सच्ची हो? अच्छा, ये संसार झूठा है कि सच्चा है? हैं? हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। कुछ लोग इसे, ये बात सच्ची है कि